यह कहानी है उस लालू यादव की जिसने हमेशा से राजनीति को अपने लय में चलाया है। ये कहानी उस लालू प्रसाद यादव की जो एक समाजवादी नेता के तौर पर अपने छात्र जीवन में राजनीति को हमेशा से अपने अनुसार हाँका है। जी हाँ, हम आज आपको लालू प्रसाद यादव के छात्र जीवन की एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिस दरमियान उन्होंने अपने एक मित्र को जेल भिजवा दिया था। आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को। यह कहानी है लालू यादव के राजनीतिक चातुर्य की, जिसमें एक दफा उन्होंने विश्वविद्यालय में अपने सीनियर और परम मित्र नरेंद्र सिंह को गिरफ्तार करवा दिया और खुद बच निकले। फिर उनके जेल जाने के बाद मजे से उनके लिए अपनी मां के हाथों का बना हुआ खाना लेकर पहुंचे। लालू यादव जब बचपन के दिनों में पटना आए थे तो बिहार मिलिट्री पुलिस कैंप जेल स्कूल जाया करते थे। उसके बाद उनके भाई ने उन्हें मिलर हाई स्कूल में भर्ती करा दिया, जहां से 1965 में तीसरी श्रेणी में उत्तीर्ण होकर निकले। इसके बाद उनका दाखिला पटना विश्वविद्यालय के बिहार नेशनल कॉलेज में हो गया। बीएन कॉलेज के बारे में एक मिथक प्रचलित था कि यह ऐसा कॉलेज है जहां वैसे छात्र जाते हैं जिनको पढ़ने लिखने में विशेष रुचि नहीं होती है। उस दौरान पटना और साइंस कॉलेज जैसे बेहतर कॉलेजों में प्रवेश के लिए उन्हें आवश्यक अंक भी नहीं मिला था। लालू यादव को जब बीएन कॉलेज में प्रवेश मिला तो वह विश्वविद्यालय राजनीति का भी एक गढ़ बन चुका था। कांग्रेस पर अधिकतर बड़े हमलों की प्रक्रिया शुरू करने की वहीं से तैयारी हो रही थी। राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में समाजवादी उत्तर भारत में कांग्रेस के गढ़ों में तूफान लाने के लिए किलेबंदी करने में व्यस्त थे। इस दौरान संयुक्त विपक्ष को एक साथ ही जीना था, जिसका नारा था गैर कांग्रेसवाद। बीएन कॉलेज में उस दौरान कर रहे राजनीति से दूर रहना आसान नहीं था, कम से कम लालू यादव जैसे छात्रों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। आज़ादी के बाद पहली बार कांग्रेस की लहर को संयुक्त विपक्ष से सही मायने में चुनौती मिली थी। परिसर में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई थी। उस समय के मुख्य धारा के राजनीतिक दलों के लिए बिहार के विश्वविद्यालय सबसे उपजाऊ भर्ती केंद्र साबित हो रहे थे। शिक्षा की ओर कभी झुकाव न रखने वाले लालू यादव आसानी से राजनीति को आकर्षित हो गए। पटना पशु चिकित्सा महाविद्यालय की छोटी सी दुनिया के जीवन की एक रास्ता के बाद बीएन कॉलेज और उसके राजनीतिक अड्डों ने उनके सामने एक संपूर्ण नई दुनिया खोल कर रख दी। राजनीति ने उन्हें अपनी ऊर्जा का उपयोग करने का अवसर दिया, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि आखिर उनको यह अवसर प्रदान किसने किया। उन दिनों सोशलिस्ट नेता श्री कृष्ण सिंह के पुत्र नरेंद्र सिंह उनके सबसे निकट थे। जब तक लालू यादव का राजनीति में पदार्पण हुआ, नरेंद्र सिंह पटना विश्वविद्यालय परिसर में सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में प्रसिद्ध हो चुके थे। बाद में भी लालू यादव की सरकार में मंत्री बनने वाले थे और उसके बाद भी वो अपने नेता के खिलाफ विद्रोह करके नीतीश कुमार से हाथ मिलाने वाले थे। लेकिन विश्वविद्यालय में नरेंद्र सिंह की ही नेतागिरी चलती थी। वह नरेंद्र सिंह थे जिन्होंने लालू यादव को राजनीति में छोटा कदम लेने में सहायता की थी, जिसे बाद में लालू ने अपनी लंबी छलांग में बदल दिया। उन्होंने पार्टी की छात्र शाखा में नियुक्त कर दिया। नरेंद्र सिंह बताते हैं कि लालू यादव में एक जोश था, वह एक कच्चे बाल की तरह था जो अपने होने की प्रतीक्षा कर रहा था। नरेंद्र सिंह की समझ थी कि लालू पार्टी के लिए उपयोगी हो सकते हैं, खास तौर से इसलिए क्योंकि वो यादव थे। हमें अपने खेमे में पिछड़ी जाति के छात्रों की आवश्यकता थी। नरेंद्र सिंह बताते हैं कि मुझे याद है कॉलेज की गलियारों के लिए रेलिंग पर गमछा हिला हिलाकर छात्रों को पल भर में वो इकट्ठा कर लेते थे। लालू यादव उन छात्रों में से थे जो कक्षाओं से अनुपस्थित रहने के लिए कुख्यात थे। नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में लालू यादव लगातार विश्वविद्यालय परिसर में अपनी पकड़ बनाते जा रहे थे। 70 के दशक के आरंभ में छात्रों के लिए अधिक सुविधाओं की मांग को लेकर लंबे आंदोलन चलने लगे थे। एक तरफ लालू यादव पटना विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति में अपना जलवा दिखा रहे थे, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के बड़े नेता रामलखन यादव ने भी मिलकर साठगांठ बना ली थी। पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह बताते हैं कि धाकड़ कांग्रेसी नेता रामलखन सिंह यादव विरोधी खेमे के माताहत को एक गुप्तचर के रूप में काम करने के लिए लालू यादव को मनाने में सफल हो गए थे। जाति की समानता बहुत बड़ी बात थी और रामलखन सिंह यादव बहुत बड़े नेता थे। उनके लिए लालू यादव की सेवाएं प्राप्त करना बहुत आसान रहा होगा। मुझे संदेह है कि वह कांग्रेसी नेताओं को हमारी गतिविधियों और योजनाओं की जानकारी देता था, लेकिन उस समय मेरे पास कोई सबूत नहीं था। लालू यादव ने कांग्रेस नेता के साथ अपने साक्षात्कार को गुप्त रखा, लेकिन जल्द ही सच्चाई सामने आ गई और नरेंद्र सिंह का संदेह विश्वास में बदल गया। उन दिनों छात्रों द्वारा आयोजित अनेक विरोध प्रदर्शन में से एक उग्र हो गया था। पुलिस ने गिरफ्तारियां शुरू कर दी थी, लेकिन नरेंद्र सिंह और लालू यादव दोनों ही बच निकले।
और कामयाब भी रहे। दोनों अलग अलग स्थानों पर छिप गए। हालांकि उसी रात पुलिस ने नरेंद्र सिंह को तलाश कर लिया और लॉकअप में डाल दिया। इस बात से थोड़ी हैरानी और भी हुई कि पुलिस ने उन्हें इतनी जल्दी ढूंढ कैसे निकाला। लेकिन फिर लॉकअप में मौजूद एक पुलिस वाले ने इस विषय पर उनके मन में मची खलबली शांत कर दी। आपके उस दोस्त लालू यादव ने हमें बताया कि आप कहाँ हैं, इसलिए आपको ढूंढना और भी ज्यादा आसान हो गया। 2 दिन बाद लालू यादव उनकी मां के हाथ का बना खाना लेकर उनसे मिलने जेल में आए। कोई और होता तो ऐसी हरकत करने के बाद अपनी शक्ल नहीं दिखाता, लेकिन वो लालू यादव हैं। वहां आए बिना किसी पक्षपात की भावना के और मेरे हाथ में खाना शब्द, या जब मैंने उनसे पूछा कि क्या उसने मेरे बारे में पुलिस को बताया था, तो उसने आसानी से इस बात को स्वीकार भी कर लिया। लालू यादव ने बड़ी ही बेबाकी से कहा, देखिए इस गिरफ्तारी से आपको कितना फायदा हुआ है, सब अखबारों में आपका नाम आया है, आप नेता बन गए हैं। उसने मुझे लगभग विश्वास दिला दिया था कि मेरे बारे में पुलिस को बताकर उसने मुझ पर उपकार किया है। यद्यपि आप जानते थे कि वह भरोसा करने लायक इंसान नहीं है और आपको कभी भी धोखा दे सकता है, फिर भी आपको उसके साथ या उसकी दोस्ती से ऐतराज नहीं था। लेकिन इस घटना के बाद मैंने लालू यादव को कड़े शब्दों में कहा था कि यदि उसे हमारे साथ रहना था तो अपने तरीके सुधारने होंगे और कांग्रेस के साथ अपने गठबंधन को समाप्त करना होगा, जैसा कि मुझे उससे उम्मीद थी। सुधारने के भावुक वादे लालू यादव ने मुझसे उस वक्त किए थे।